गाइस, मैं हूँ डॉक्टर जीवन और आज बात करेंगे नए चैप्टर के साथ में। कौन सा चैप्टर है? सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड ऐसे एंटीबायोटिक हैं जिनको सबसे पहले डायग्नोस किया गया था। इनको है ना सबसे पहले एंटीबायोटिक क्लास जो एंटीबायोटिक्स है ना उनमें सबसे पहले पता लगाया गया। लेकिन आज का जो मॉडर्न एरा है उसमें बहुत ही कम यूज में लेता है। क्यों? वाई वी आर यूजिंग lesser as compared to other ingredient? Because they have some limitation। इनकी कुछ limitations है। तो वो क्या limitations है उनके बारे में देखते हैं। तो ये इनकी टॉक्सिसिटी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा होती है। ये रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं पेशेंट्स में। तो ये कुछ इनकी लिमिट्स थी। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन। कौन कौन से एंटीबायोटिक है जो इसकी क्लास में आते हैं, लाइक शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, टॉपिकली यूज्ड एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। सो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो उसमें सल्फा डायजीन एंड सल्फा डाइमिडीन, सल्फा एसिटामाइड। इंटरमीडिएट एक्टिंग की बात करेंगे तो सल्फा मिथोक्साजोल। लॉन्ग एक्टिंग की बात करेंगे सल्फा मिथोक्सापायराजीन, सल्फाडॉक्सिन एंड सल्फा डाइमिथोक्सिन। टॉपिकली यूज की बात करें मुफेनाडीन, सिल्वर सल्फा डायजीन एंड सल्फा एसिटामाइड। अल्सरेटिव कोलाइटिस ये बहुत ही ज़्यादा पेशेंट्स को होता है, तो इसके लिए अपन नॉर्मली जो फिजिशियन प्रेस्क्राइब करते हैं वो है सल्फासालाजीन। सो सल्फासालाजीन नॉर्मली यूज्ड फॉर द एसिटाइल कोलाइटिस। और ये जो आपको कहाँ मिलेगा? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास में आपको सल्फासालाजीन बहुत ही ज़्यादा प्रेस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट वन बात करेंगे इसकी जो मैकेनिज्म एक्शन है। भाई ये मैकेनिज्म क्या है? कोई टूल वूल किट है क्या? या क्या क्या कैसे क्या काम करता है? इसकी बेसिक बिहाइंड, व्हाट आर द बिहाइंड मैकेनिज्म ऑफ सल्फा सल्फोरामाइड्स। तो सल्फोरामाइड बेसिकली क्या है? इसके लिए फॉलिक एसिड एसेंशियल रहता है जो कि न्यूक्लिक एसिड है। ये क्या करेगा? फॉलिक एसिड पापा की हेल्प से एंजाइम फोलिक फोलिक एसिड सिंथेटेज को एक्टिवेट करेगा, जो क्या करेगा? पापा पे एक्ट करेगा। सो पापा जो ये लास्ट में डायहाइड्रोफोलिक एसिड का जनरेशन कर देंगे। सो बेसिक मैकेनिज्म यही है इसकी। तो सल्फोनामाइड है वो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड पापा पे एक्ट करेगा। डायहाइड्रोप्रोटेज एंजाइम इसमें प्रेजेंट रहता है जो डायहाइड्रोफोलेट एक्ट करेगा। डायहाइड्रो पटेरिक एसिड इसमें आ जाएगा। सो डायहाइड्रोफोलिक एसिड मैकेनिज्म जनरली यही मैकेनिज्म रहती है। So what you will be getting after this? You will be getting active form of the folic acid after completion of this process. And now we are going to the resistance. इसमें ये जो बैक्टीरिया होता है वो किस पे रेसिस्टेंट रहता है? तो इसमें म्यूटेंट जीन होता है जो कि पापा पे ज़्यादा रेसिस्टेंस डेवलप करता है। फार्माकोकाइनेटिक, what is the pharmacokinetic? Basically pharmacokinetic होता है what to do drug for your body. Pharmacokinetic like फार्माकोकाइनेटिक एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म आता है। तो जो ये जो ड्रग्स है ना सल्फोनामाइड्स, ये क्या होती है? ऑरली वेल ऑब्जर्व होती है। ये मोस्टली स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व होती है। तो ये जनरली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड जहाँ पे उसका पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो कि बॉडी फ्लूइड में CSF तक जाती है। तो बेसिकली दे आर मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर बाय एसिडाइजेशन एंड ग्लूकोरोनेशन। तो मेटाबोलाइजिंग आर एक्सक्रीटेड थ्रू द किडनी। किडनी से बाहर निकलता है। तो क्या होता है? ये किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। तो किडनी पे इफेक्ट करेगा तो अगर कोई किडनी फेलियर है, किडनी का पेशेंट आएगा तो उसको कौन सी डोज होगी? लोअर डोज देंगे या ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ द ड्रग्स। सो ये कुछ बेनिफिट्स थे, लेकिन इसका नुकसान भी होता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है? इसकी डेफिनेशन आपको सबको पता ही होगी, ठीक है ना? तो एडवर्स रिएक्शन में रेनल इरिटेशन करेगा, हेमोचूरिया करेगा, एल्बुमिनेरिया करेगा, क्रिस्टलीरिया करेगा। तो ये कुछ जनरल इसकी थी। तो इसमें जो प्रेसिपिटेट होता है ना, ये क्या होता है? यूरिन के थ्रू पास होता है। तो यूरिन के थ्रू पास होगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या करेगा? आपकी किडनी में सारी चीज़ों पे ये अफेक्ट डालने वाला है। यस, इट इज प्रोड्यूस हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन से। हाइपर सेंसिटिव में क्या होगा? रैशेस हो सकता है, फीवर हो सकता है, आर्टिकारिया हो सकता है, मतलब कि आपको है ना डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ सकता है, समझे ना? अब नेक्स्ट बात करेंगे गैस्ट्रोलॉजी। आपको एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, स्टोमेटाइटिस हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, आर्थराइटिस। मतलब कि आपको ना ये आर्थराइटिस मतलब कि आपको ऑर्थोपेडिक के पास जाना पड़ेगा और बाकी इन सब के लिए गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास। एनीमिया, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हीमोग्लोबिन, तो ये आपका जनरल फिजिशियन ट्रीट करेगा। कनेक्टर्स यानी कि बिलोरुबिन, ये इसको भी गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो ये कुछ इसके मेजर एडवर्स इफेक्ट है जिनको आपको बहुत ही
अच्छे से पता होना चाहिए before taking any such kind of the drug. And if you are in the practicing field, that time you will be know about these adverse drug reactions, because first priority is we are any healthcare professional working for the patient safety and well-being. Now that is the like the way to get started is to quit taking and begin doing. That is the motto from our these small lessons. So what are the uses of these and drugs? तो ये जो ड्रग्स है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम में ले जाते हैं. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या होता है, सल्फोनामाइड्स जो कि इसमें रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा नहीं होता है, तो 1 ग्राम तक आपको क्यूआईडी ड्रग दे सकते हैं या 1 ग्राम टीडीएस दे सकते हैं. नोकार्डियासिस हो सकता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो सकता है. टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या होगा कि जब सल्फोनामाइड पायरामिथाइन के कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं टी गोंडी इन्फेक्शन के लिए, तो उस टाइम में क्या होगा कि फोलेट सिंथेसिस को ब्लॉक करके और सिनर्जिस्टिक मतलब कि सेम सेम इफेक्ट देगा. तो उस कंडीशन में टॉक्सोप्लाज्मोसिस इफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ट्रैकोमा यानी कि आंखों का इन्फेक्शन या आंखों में इस तरह का मतलब ट्रैकोमा या कंजक्टिव not finding any disease, you can use for is like allergic reactions. You can prefer disease and pharyngitis. Topical में तो अगर कोई जलन वलन वाला patient है तो you can prescribe simply for this. And ulcerative colitis, this is the major problem in the newer trend. Like sulfasalazine is very useful for the like ulcerative colitis, rheumatoid arthritis. So guys, please be continue with us, and thank you so much for watching this video. And you have any comment, then please ping us and share your comment. If you don't have any comment, then please like our video.